दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सितंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, तो आप आसानी से इसका उत्तर देंगे 30 दिन, जो कैलेंडर के अनुसार सही भी है। लेकिन यदि आपसे ये कहा जाए कि इतिहास में 1 सितंबर का महीना ऐसा भी आया था जिसमें 2 तारीख के बाद सीधे 14वीं तारीख आई थी, यानी सितंबर के इस महीने में पूरे 11 दिन गायब थे, क्या आप इस बात पे विश्वास करेंगे? तो चलिए इस बात को विश्वसनीय बनाने के लिए आपको उस वर्ष का कैलेंडर दिखाते हैं जिस वर्ष के सितंबर माह में 11 दिन गायब थे, और वो वर्ष है 1752। अब आपके जहन में ये बात जरूर आ रही होगी कि शायद ये कैलेंडर गलत छपा हुआ है, परंतु दोस्तों यहाँ पर यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये कैलेंडर बिल्कुल सही छपा है और जो आप इसमें तारीखें देख रहे हैं वो भी बिल्कुल सटीक है। तो चलिए अब तारीखों की इस गड़बड़ी और गायब हुए 11 दिनों के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। दरअसल 1752 से पहले ब्रिटेन और इसके अधीन आने वाले देशों में तारीखों की गणना के लिए रोमन जूलियन कैलेंडर इस्तेमाल होता था। ये कैलेंडर रोमनों द्वारा बनाया गया था, जो मुख्यतः यूरोप और रोमनों द्वारा तारीखों की गणना के लिए प्रयुक्त होता था। शुरुआती रोमन कैलेंडर में 12 की जगह केवल 10 ही महीने होते थे, जिनमें सितंबर 7वां महीना था। सितंबर फ्रेंच शब्द सेप्ट से बना है, जिसका मतलब होता है 7। इस कैलेंडर में सितंबर के बाद अक्टूबर 8वां, नवंबर 9वां और दिसंबर 10वां महीना था, और रोमन साल की शुरुआत मार्च महीने के साथ होती थी। काफी लंबे समय के बाद 45 BC यानी 45 ईसा पूर्व के समय रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की। इसी कैलेंडर में जूलियस ने जनवरी और फरवरी के महीनों को भी शामिल किया था, जिससे महीने 10 की जगह 12 हो गए थे। आगे चलकर वर्ष 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 ने एक अधिक प्रमाणिक कैलेंडर इजाद किया, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना गया, और वर्तमान समय में भी तारीखों की गणना में इस कैलेंडर का प्रयोग होता है। 1752 में इंग्लैंड के राजा ने पोप ग्रेगोरी के बनाए गए ग्रेगोरियन कैलेंडर को इस्तेमाल की मंजूरी दे दी, क्योंकि जूलियन कैलेंडर की तुलना में ग्रेगोरियन कैलेंडर अधिक उपयुक्त और सटीक था। अब समस्या यह थी कि रोमन जूलियन कैलेंडर का वह वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर से 11 दिन लंबा था, इसलिए राजा ने 1752 के सितंबर माह से 11 दिन कम करने का निर्णय लिया। यही कारण है कि 1752 के सितंबर माह में 11 दिन गायब हैं, और 2 सितंबर की तारीख के बाद सीधे 14 सितंबर की तारीख दिखाई देती है। उम्मीद है कि अब आप सितंबर 1752 में गायब हुए 11 दिनों के रहस्य को जान गए होंगे। तो चलिए अब आपको सितंबर 1752 से जुड़े कुछ और ऐसे रोचक फैक्ट बताते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दरअसल जब राजा ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को इस्तेमाल का आदेश दिया, तो इस कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से नया वर्ष मनाया जाने लगा, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी से होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस कैलेंडर का अत्यधिक विरोध किया और अपनी परंपरा ना छोड़ते हुए जूलियन कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल को ही नववर्ष मनाते रहे। जब राजा के मना करने पर भी ये लोग नहीं माने, तब राजा ने एक शाही फरमान जारी किया, जिसके अनुसार 1 अप्रैल को नववर्ष मनाने वाला व्यक्ति मूर्ख करार दिया जाने लगा। तभी से 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे मनाया जाता आ रहा है। इंग्लैंड के राजा ने जब ग्रेगोरियन कैलेंडर को इस्तेमाल करने का आदेश दिया, तो कई जगह पर इसका कड़ा विरोध होने लगा। इसी विरोध को कम करने के लिए राजा द्वारा 1752 में 11 दिन कम होने के बावजूद भी वर्कर्स को पेमेंट पूरे महीने का दिया गया, और यहीं से पेड हॉलीडेज कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था।